प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत अभिनंदन है। हम लोग अपने सामर्थ्य के मुताबिक अपने सामर्थ्य के मुताबिक इस महायज्ञ में जैसी जैसी आहुति डालेंगे, प्रतिफल के तौर पर हमारी सक्सेस उसी हिसाब से हमारे सन्निकट आएगी। पिछले 2 दिनों की चर्चा हम लोगों ने जिस कर्म क्षेत्र पर और प्रारब्ध पर की, उससे थोड़ा सा हटकर आज पर डे की दिनचर्या पर फोकस आज का यह वीडियो है, जो हम समस्त अधिवक्ता बंधुओं और बहनों के लिए प्रायोगिक रूप से बहुत लाभकारी हो सकता है। व्यक्तिगत तौर पे अनुभव यही रहा है, कोई सिद्धांत, मूल्य या बाधा सीमा नहीं है कि हर व्यक्ति अपने सक्सेस को पाने के लिए बिल्कुल टू कॉपी तरीकों को फॉलो करे। एक ही जगह से डिफरेंस क्रिएट होता है, जो नेचर करती है। वो डिफरेंस है आपका स्वभाव, आपका निजी स्वभाव। कुछ महीनों पहले की वीडियो में मैंने थोड़ी सी इस पर चर्चा की थी, उसी को आज थोड़ा और विस्तार देते हुए अपनी बात रखूँगा। अमल में आए तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपका स्वभाव इस प्रकृति का है कि ज़्यादा देर तक स्थिर नहीं हो पाते, तो आपकी ऊर्जा में यह ताकत है कि विधि की समझ के लिए या विधि की जो आवश्यक समझ एग्जाम के लिए ज़रूरी है, चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो, दृढ़ता के साथ कहता हूँ 4 घंटे पर्याप्त है। टार्ट की एक थ्योरी है ना, रेस एप्सा लेक्यूटर, घटना स्व प्रमाण होती है। किसी का स्थिर ना हो पाना इस बात का प्रमाण है कि ऊर्जा उसमें बहुत है, चंचल है। और अगर सुओ मोटू बगैर किसी रीज़न के आप 4 घंटा से अधिक बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आप में नहीं है, तो आपके लिए 10 घंटा भी कम पड़ सकता है। इससे 2 बातें निकल के आईं। पहला, जो चंचल मना है, जिनका मन स्थिर नहीं होता, वो परेशान ना हो। और दूसरा, जो स्थिर हैं, लेबोरियस प्रकृति के हैं, वो बहुत खुश ना हो। कैसे? चंचल मन वाले इस बात के लिए परेशान ना हो कि हमारा तो मन ही नहीं लगता, हम कैसे पढ़ें। और स्थिर मन वाले अपने आप के लिए फूल के कुप्पा ना हो जाएं कि हम तो पढ़ रहे हैं, हमको कौन सेलेक्ट होने से रोक सकता है। इन्हीं दोनों के बीच के एक मध्य वाले लोग हैं, जिनको कह सकते हैं कि कंपटीशन के लिए वाकई में नेचुरली वही निर्मित हैं। इस मुद्दे पे चर्चा भी प्रासंगिक है कि आपका स्वभाव क्या इस मुताबिक है कि आप कंपटीशन लायक हैं, जुडिशरी या एग्जीक्यूटिव। अगर स्वभाव ही नहीं है तो फिर यहाँ हाथ पांव मारना बेकार है। लेकिन प्रश्न ये सबसे बड़ा खड़ा होता है, कैसे ये तय हो कि हमारा स्वभाव इसके अनुकूल है या नहीं। बता रहा हूँ 4-5 लक्षण। इसको पैरामीटर पे अपने कसिए लाइफ में
अगर उसके खांचे में आप नहीं है 100%, 75%, 70% भी अगर फिट बैठते हैं तो आप लड़ सकते हैं। कैसे? पहला तो ये कि आप में धीरज बेइंतहा होनी चाहिए। किसी काम को करने में बचपन से आप नोटिस करें अपने आप को, क्या किसी काम में आपका पेशेंस रहता है या हड़बड़ाहट रहती है? कोई काम जल्दी से आप चाहते हैं, जैसा कि मनोवृत्ति जल्दी से प्राप्त करने की मनोवृत्ति युवाओं पर 95% हावी है। तो मैं कह रहा हूं, आप खुद से आकलन करें कि आप किसी काम में आपको इंतज़ार करने से बाधा नहीं आती, व्यग्रता नहीं आती। आप अगर इस स्वभाव के हैं, आज आए, कल आए, परसों आए, फर्क नहीं पड़ता, हम वेट कर लेंगे। ये है पेशेंस की मापने की एक आधार रेखा। और अगर इसी बार ही चाहिए, हर हाल में चाहिए, तो आप अपनी मनोवृत्ति पर लगाम लगाएं। हालांकि ये बड़ा दुरूह कार्य है। गीता में भगवान को अर्जुन समझाते हैं कि हमारा मन बड़ा वेग वाला है, ये बस में नहीं होता प्रभु, कोई दूसरा तरीका बताइए। भगवान भी इस बात से सहमत होते हैं कि मन को नियंत्रित करना आसान नहीं है, लेकिन स्पष्ट कहते हैं अभ्यास से बस में होता है। तो अभ्यास तो कोई 1 मिनट का होता नहीं कि ये नाक बंद करी, एक अनुलोम विलोम किया, काम हो गया। ये तो आप सहमत होंगे। ऐसे ही अध्ययन में इस बात के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंस चीज़ें हैं कि आप में पेशेंस के लिए जो मानक हैं, पेशेंस कह देने मात्र से कि पेशेंस होना चाहिए, कैसे प्रमाणित होगा कि पेशेंस उसमें है भी या नहीं भी है? तो उसी के लिए व्यवहारिक सच्चाई बता रहा हूँ, आंकने के लिए। क्या आप थोड़े से बड़े कार में, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जनरल स्टोर पर अगर सामान लेने गए हैं आप, और आपकी इच्छा अगर ये है कि सारे, भले बाद में आप पहुँचे हैं, लेकिन आपकी आवश्यकता हो या ना हो इससे मतलब नहीं विशेष है। अगर आपकी मनोवृत्ति इस टाइप की है कि हमें तुरंत मिलना चाहिए, तो अच्छा जनरल स्टोर वाला होगा तो सबसे ज़्यादा देर तक आपको खड़ा करेगा। वो जनरल स्टोर वाला सिलेक्शन देने वाला परमात्मा है। बहुत हड़बड़ी अगर आपको मची है तो या तो जाके दूसरे जनरल स्टोर पे सामान, मतलब छोड़ के कैरियर दूसरा पकड़ ले। और अगर अपनी पंक्ति का इंतजार बगैर बोले कर रहा है तो ऐसा पॉसिबल है, ऐसा संभव है कि वो अचानक पूछ पड़े जनरल स्टोर वाला, भाई साहब आपको क्या चाहिए? तो पहली शर्त कंपटीशन के लायक बनने के लिए पेशेंस। उदाहरण से भी समझ में आ गया होगा कैसे। तो अगर आपके लाइफ में, जीवन में, शारीरिक गुणों में ये तत्व नहीं है तो छोटा मोटा पलंडर नहीं है, पूरा भोक्का लैकुना है बहुत बड़ा। और दूसरा क्या होना चाहिए? विशुद्ध रूप से अपने प्रति ईमानदारी। हम आपको ये भी बताएंगे कि हमने ये क्वालिटी पहले नंबर पर क्यों नहीं रखी। पहले नंबर पर मैंने पेशेंस क्यों रखा, अभी इसकी चर्चा बाद में करेंगे, पहले क्रम से पूरा हो जाए। क्या क्या अभिलक्षणा हो अपने आप के भीतर तो ये पहचान कर पाएंगे हम कंपटीशन लायक हैं या नहीं। दूसरा क्या है? अपने प्रति ईमानदारी, और के प्रति नहीं। और इसी में जुड़ा समरूप दूसरा चीज़ है, तीसरा टॉपिक दो अलग है, अपने प्रति ईमानदारी और अपने ही प्रति जवाबदेही। इसी में जोड़ देता हूं विपरीतार्थक शब्द, न समाज के प्रति जिम्मेदारी न समाज के प्रति जवाबदेही, इसमें जुड़ा है। अपने प्रति जिम्मेदारी का मतलब ही हो गया कि आप स्वार्थी बनिए। सेल्फ की बात हो रही है,
समाज की नहीं। तो अगर आप में ये क्वालिटी है कि समाज को लेकर कंपटीशन देना चाहते हैं, आप इसके लायक नहीं हैं। आप अपना साइड चेंज करके सोशल वर्कर बन जाइए, लीडर सीडर बन जाइए, प्रयास करिए, वहाँ आपका प्रधानी का इलेक्शन लड़िए, सबका काम करवाइए, करिए। अधिकारी चाहे न्यायिक हो या गैर न्यायिक, सोशल नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए। खतरा है, सोशल होने में बहुत बड़ा खतरा है। उसके लिए नहीं, देश को। अभी ये भी बताऊंगा कैसे, पहले इधर बात पूरी हो जाए। तो दूसरी क्वालिटी में मैंने बताया कि ईमानदारी होनी चाहिए और अपने प्रति जवाबदेही। उसका मतलब एक ही है, औसत से कुछ ज़्यादा स्वार्थी होना चाहिए। औसत से भी काम नहीं चलेगा। जब तक सफलता नहीं मिलती है, आप लोक कल्याण में नहीं लगेंगे। ये लोक कल्याण सबसे बड़ा स्वीट पॉइजन है। आता कहाँ से है? ये घर से। अगर आपका जन्म ऐसे परिवार में हुआ है जहां लोक कल्याण को, मानवता को टॉप पर रखा गया है, यकीन से साथ कहता हूं, आप इसी के चक्कर में, अपने परिवार के आदर्श के इसी चक्कर में आप कंपटीशन में अपनी सफलता को डिले करवाएंगे। कोई और कारण नहीं है, कोई व्यक्ति कारण नहीं होता, कोई किताब कारण नहीं होती, कोई वातावरण कारण नहीं होता। आपके अपने निजी जीन्स, अपने संस्कार कारण बनते हैं, निजी स्वभाव। इसीलिए आज का वीडियो किस पर केंद्रित है? स्वभाव पर। तो ये तो रही अपने प्रति ईमानदारी और अपने प्रति जवाबदेही की बात। तीसरा, परदृष्टि, कुदृष्टि और परदृष्टि और कुदृष्टि से बचना है। ये क्या होता है? अगर आप में आदत है कि सड़क चलते हुए, रास्ता चलते हुए, बस में सफ़र करते हुए, ट्रेन में सफ़र करते हुए आपकी आंखें चलती तो सबकी हैं, क्या कोई आदमी बंद करके चलता है? क्या नहीं। लेकिन अगर चलने के साथ साथ आपके विचार आपके साथ साथ चलते हैं, कोई चीज़ देखी, विचार आ गए, आप कंपटीशन लायक नहीं हैं। आपने पाया होगा बसों में, ट्रेन में सफ़र करते हुए तमाम तरीके की बातों को वार्तालाप के तौर पर, अधिकारी बनने के लिए या न्यायिक अधिकारी बनने के लिए पहली शर्त है औसत से थोड़ा ज़्यादा चुप रहने का स्वभाव। ऊर्जा बचाइए। ये गलती हमने खूब की है, किसी की नहीं सुनी है हमने। आज आपके सामने असफलता का महापुरुष होकर खड़ा हूं। कोचिंग चलाना, टीचिंग करना आप लोगों का मनोभाव है, आपका स्नेह है, प्यार है, दुलार है, वो अलग बात है। आप सम्मान देते हैं, मैं नहीं देता। कोचिंग चलाने का मतलब जानते हैं? सबसे गया गुजरा इंसान, जिसने यहां अपने आप को स्थापित करने की कोशिश की है। लेकिन इसमें एक चीज छिपी है जो उसको सर्वश्रेष्ठ बनाकर छोड़ती है। बच्चों के प्रॉब्लम को डील करता है, इसीलिए गुरु कहलाने लगता है। कल्याण इसमें छिपा है, इसलिए वो श्रेष्ठता का बोध प्राप्त करता है। वो करे या ना करे, उसको लोग श्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन सक्सेस के जो मानक हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं कि मुझे ही प्रमाण ले लीजिए, मैं दूसरे का प्रमाण क्यों दूं। चुप रहना सीखिए। 3 बातें हो गई, चौथी पे आता हूं। अपने हेल्थ के प्रति बहुत ही सतर्क होना चाहिए। क्या खाते हैं? ठूस तो नहीं लेते यहां तक,
और सोते तो नहीं, दाल भात चोखा। ये प्रवृत्ति अगर है कि लंबे समय तक भूखा रहना और एकाएक ठूस लेना, आप कंपटीशन लायक नहीं बने हैं। आप राजगीर के साथ जाके गारा मिट्टी ईंटा दीजिए, ठूसिए खूब। अल्पाहारी होना चाहिए और वो भी क्वालिटी वाला डिश होना चाहिए। सुबह एक्सरसाइज, शाम एक्सरसाइज, जो भी आपके स्वभाव के हिसाब से जरूरी है हेल्थ के लिए, वो होना चाहिए। और आखिरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात बता दें क्या है? जिद होनी चाहिए, जिद्दी स्वभाव होना चाहिए, समझे? कितनों तूफान आए, कितनों मंडप उड़ाए, लेकिन जिद होनी चाहिए कि हम झंडा गाड़ेंगे। लेकिन अब मैं बताने जा रहा हूं कि क्यों मैंने क्रम इस तरीके से रखा। सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेशेंस। उसके बाद ईमानदारी और जवाबदेही आती है। क्यों है इंपॉर्टेंट? खाक रहेगी ईमानदारी, कितनों हो ईमानदारी, खाक नहीं, सॉरी, लेकिन अगर उसमें पेशेंस नहीं है, नहीं टिकेगा। इसलिए पहली शर्त है पेशेंस। जैसे बता चुका, उसका दोबारा विवरण करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दूसरा, ईमानदारी और अपने प्रति जवाबदेही की गैर सामाजिक बनिए। तीसरा, मितभाषी बनिए, कम बोलिए। और चौथा, जैसा कि हमने बताया, आखिरी पॉइंट पे, पांचवें पे बताया है मैंने, जिद्दी होना। चौथे पे बताया कि परदृष्टि और कुदृष्टि से बिल्कुल सिमटना। अगर कुछ इस तरीके का नेचर है तो आप कंपटीशन लायक हैं। नहीं है तो जिस लायक हैं वो भी तो फील्ड पड़ा है, उसमें जंप मार जाइए। हमारी बोलने की आदत थी, हमको नेचर ने देखिए कहां लाके खड़ा किया है। आप लोगों से बोल ही तो रहा हूं, कौन पता भविष्य में कहां ले जाए। कैरियर में सक्सेस नहीं दिया, इधर लगा दिया ड्यूटी, दे रहा हूं ड्यूटी, कोई बात नहीं। मैं अपने आप से तो प्रसन्न रहूं या ना रहूं, वो मेरी अपनी निजता है। लेकिन ये मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आप लोग के भीतर मेरे प्रति जो भाव है, उसमें ये मेरी आत्मा खुद कहती, मैं किसी से पर्सनली मिला नहीं हूं, जो लोग हमको सुनते हैं, देख रहे हैं इस पर वीडियो पर, 70% हर दिन आपको फिट पाते होंगे कि सर सही बोल रहे हैं, ये वास्तव में होना चाहिए। बिहार की जुडिशरी हो, उत्तराखंड की जुडिशरी हो, आने वाली कोई जुडिशरी हो, झारखंड एपीओ का रिजल्ट आया, उसमें सफलता प्राप्त कर लेने को ऐसे शो नहीं करना चाहिए कि तीसरी दुनिया की चीज हासिल कर ली, नहीं, एकदम नॉर्मली रिजल्ट है। उसके उत्सव में शरीक होने की जरूरत नहीं है। जैसे आपकी एक श्वास इसी बातचीत के दरमियान जा रही है ना, बाहर निकल रहा, तभी आप बात कर पा रहे हैं, जीवित हैं, वैसे वो घटना मात्र है। सफलता का इतना महिमा मंडन असफल लोगों को बेचैन करता है, और मैं कहता हूं असफल लोगों के प्रति किया जाने वाला सफल लोगों के द्वारा अनाचार है। ये एनसीईआरटी को क्यों सुझाव दिया गया कि बच्चों को अंक न दिए जाएं, कॉमन कोड नंबर दिया जाए?
पता ही नहीं चले कोई पास हुआ कोई फेल। ये यहां भी लागू होना चाहिए। वो ऐसा क्यों है सामाजिक रूप से? क्योंकि हम ही मूर्खाधिराजों की तरह साहब बन के दहेज लेने में पीछे नहीं रहते। समाज की वो सारी कुप्रवृत्तियां जिसके खिलाफ हमने जिंदगी भर पढ़ा, उसका स्वयं उसमें बत्ती लगा के आग लगा देते हैं और आचरण करते हैं अपने माँ बाप के पोगापंथ पर। उसी बात के लिए पद पाने पर उत्सव है, पार्टी है। ये मूढ़ता की चरम रेखा है। इसलिए हमारी धारणा पे अगर यकीन करेंगे तो ऐसे मूढ़ लोगों के उत्सव में शरीक होने को कौन कहे? आपको दया आएगी इन पर, इनकी मूढ़ता पर, इनके उछल कूद पर, इनके अस्वाभाविक अभिमान पर। स्वाभाविक अभिमान नहीं है, अस्वाभाविक है। हमने तीर मार दिया, क्या तीर मार दिया? तो आज दो बिंदुओं पर मैंने चर्चा की कि पहचाने अपने आप को क्या कंपटीशन लायक हैं, और दूसरी ये सफल हो जाएं तो पगलाने, और जो सफल होके पगलाएं या बहुत स्टेटस पे साटें अपने आप को, उनसे सतर्क हो जाएं। सफलता को यूं ही लें जैसे आप रोज भोजन करके ग्रहण करके पेट भर जाता है आपका, फिर नेचर तैयार करती है दूसरे दिन। वैसे सफलता मात्र एक घटना है जिसको सफलता सफलता करके इतना महिमामंडित किया गया है। नहीं, सिर्फ घटना मात्र है आपके जीवन की। उसके बाद आपके सफलता के मायने बदल जाएंगे। पड़ोसी के घर से बड़ा घर बनाना आपकी सफलता हो जाएगी। ये सफलता टिकती नहीं, एक नहीं है जिस कैरियर के चक्कर में पड़े हैं आप। कल तो यही समझाया हमने ना कि ये पाने का मतलब ये थोड़े होता सारी समस्या का हल। नो, इन सिरफिरे लोगों से परेशान मत होना जो भौकाल टाइट करके समाज में अपनी बहुत बड़ी माया जाल बुने हुए हैं। हर जगह इनका बोलबाला है। खास करके 3 जगह पर ये सर चढ़ के बोलते हैं: बर्थडे पार्टी, शादी समारोह, तिलकोत्सव। अब पुराना पड़ रहा है लेकिन है अभी भी जीवित हो। ये 3 महाराक्षस सोसाइटी के हैं जो सच्चे इंसान को मार डालते हैं, लेकिन मार नहीं पाते। ये तब तक मार नहीं पाएंगे जब तक मोहम्मडन कम्युनिटी में मंसूर जिंदा है, क्रिश्चियन कम्युनिटी में साकर्टीज जिंदा है, हिंदू कम्युनिटी में मीराबाई जिंदा है, तब तक ये नहीं हो पाएगा। भौकाल वालों को सत्य के साथ 36 का आंकड़ा निभाना पड़ेगा और मुक्की खानी पड़ेगी। आज की बात यहीं तक, मिलते हैं कल। चलिए हमारे साथ, मिलेगी तो वाह वाह, नहीं मिलेगी तो और वाह वाह। आनंदित रहिए, जितना हो सके पढ़िए, नहीं बल भर सो लीजिए, घूम टहल लीजिए, दबाव में मत आइए, कंपटीशन खा नहीं लेगा। आपका जीवन सर्वश्रेष्ठ है, सबसे महत्वपूर्ण है। आप कुछ भी ना पाएं, इंसानियत की तरह दिए, भौकाल से रहित हों, बहरूपिया आपकी जिंदगी ना हो और आप किसी से प्रभावित ना हो। यही श्रेष्ठतापूर्ण जीवन है। ठीक है? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अन्य मित्रों तक पहुंचाएं। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।